हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले जो मोशन का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ था, जनरल इंट्रोडक्शन बताया था मैंने रेस्ट और मोशन के बारे में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। देखो ये चीज़ें हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हो ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल लगे, लेकिन बहुत सिंपल है। वीडियो को लास्ट तक देखना तो फील आ जाएगा टॉपिक में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, देखो डिस्टेंस एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और जनरली अगर एक बात करते हैं कि डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको दूरी कहते हैं। आपको फील तो आता है कि सर डिस्टेंस का मतलब क्या है। जैसे टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर आप सुन के आपको फील आ जाता है। जैसे आपसे बोला जाए किसी चीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना गर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई चीज़ कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको उससे ये पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी ठंडी होगी, कितनी कोल्ड होगी। ठीक है, लेकिन आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर को आप डिफ़ाइन करो, तो आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते उसको, लेकिन आप उसको फील तो कर लेते हैं कि टेम्परेचर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फील क्या है। बिल्कुल वैसे ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस से आपको फील तो आता है कि भाई पार्टिकल कोई चल रहा होगा, वो जितना चलता जाएगा उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, वो डिस्टेंस होता है। बिल्कुल सही है, यही होता है डिस्टेंस। तो इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, द रियल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। द रियल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कोई भी पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ की लेंथ को आप ऐड करते चले जाएं। जिस पाथ पे जा रहा है, जैसे जैसे सीधा जा रहा है सीधा ऐड कर दो, टेढ़ा जा रहा है टेढ़ा ऐड कर दो, ट्रायंगल में जा रहा है ट्रायंगल आप सब ऐड करते चले जाओ, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अभी अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस के यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। सिंपल सी बात है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है कि ये क्वांटिटी जो है वो कैसी है, स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो किसी फिक्स डायरेक्शन में तो कोई डिस्टेंस कवर कर नहीं रहा है। अगर फिक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करता तो फिर हम उसको डिस्टेंस ही नहीं बोल पाते, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो आगे का टॉपिक है, अभी बताया जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल सी बात हो गई। ओके, अब कर लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक जनरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, इस तरह से मूव करता है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, इसको लास्ट में कराएंगे। थोड़ा सिंपल सा पहले करते हैं। ये कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए से उसने मोशन करना स्टार्ट किया, डी तक गया। ठीक है, ए से बी चला, मान के चलो 7 मीटर। ठीक है, ये उसने सेमी सर्कुलर आर्क पे डिस्टेंस को कवर किया है, यानी वो पाथ उसका जो है बी से लेकर के सी तक वो कैसा है, सेमी सर्कुलर पाथ है उसका। ठीक है, इसमें जो रेडियस है, इस पाथ की रेडियस को हम लोग मान लेते हैं, चलो स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, 11/पाई मीटर। अब आप सोचो कि सर ये 11/पाई मीटर ऐसा क्यों, ये अटपटी सी वैल्यू क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखो कैलकुलेशन तुम्हें करना है तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 11/पाई जब हम लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस वजह से वैल्यू को, रेडियस जो हम लोगों ने माना है वो इतना लिया है। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमारा टारगेट देखो कैलकुलेशन को क्रिटिकल करना नहीं है, हमारा टारगेट है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। हमारा कोई टारगेट ये नहीं है कि आपको बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कराया जाए, वो तो बचपन में आप लोग सब कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो सी से डी तक का पाथ है उसकी लेंथ को हमने मान लिया है 8 मीटर। अब आपसे बोला गया ए से डी तक पार्टिकल मूव करता है, तो आप डिस्टेंस कवर करो, ए से डी तक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ओके, तो कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं भाई। डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, देखो डेफिनेशन अभी भी बोर्ड पे लिखा है, द रियल पाथ लेंथ, पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसकी जो भी लेंथ होगी, यानी सीधा सीधा जा रहा तो सीधा ऐड कर दो, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा तो वो ऐड करते चले जाओ। पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है आप सब ऐड करते चले जाएंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। सिंपल है। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल ए से जाता है बी तक, कितना चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलता है। चलता कितना है, 7 मीटर चलता है। तो ये हो गया 7 प्लस
अब पार्टिकल बी से सी जो गया था, क्या बी से सी वो स्ट्रेट गया था? नहीं, स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं गया था। तो पार्टिकल बी से सी गया कैसे था? सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा था। सेमी सर्कुलर पाथ का अगर मैं आपसे पूछूं सरकमफ्रेंस कितना होता है, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। तो आधे का कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, πr हो जाएगा। तो पाई इंटू आर प्लस, अब पहुंच गया पार्टिकल सी पे। अब सी के बाद जब वो डी पे जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 8 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। ये हो गया 8। अब आप बोलो सर आर कहाँ है? देखो आर मैंने आपको बताया था ना कितना था, 11/पाई। तो आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, प्लस पाई, और रेडियस हमारे पास है 11/पाई। देखो इसीलिए ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसी वैल्यू दी गई थी। तो अभी ये कितना आ जाएगा? 516,112। तो 26 मीटर ये पार्टिकल जो है, जो कि ए पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव कर रहा है, इस पाथ पे, जो पाथ आपको शो किया गया इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 26 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। ये डिस्टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट में थोड़ा एक अच्छा सी क्वेश्चन इस पर देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस हमारा टॉपिक था। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछना। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या बोलो? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको लगता हो कि दोनों सेम चीज़ें हैं, तो सेम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, डिस्प्लेसमेंट में से अगर आप डायरेक्शन को हटा दें तो ज़रूर वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर डायरेक्शन की बात हो रही और डिस्टेंस की बात भी हो रही, ठीक है, यानी पार्टिकल चल भी रहा है और फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहाँ पे बात होगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। पार्टिकल की डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, बस आपसे बोला गया पार्टिकल एक जगह से गया दूसरी जगह पहुँच गया, तो वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की बात, ठीक है। लेकिन आपसे अगर ये बोला जाए पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया तो है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में गया, तो वहाँ पे बात किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की। यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड final position is called displacement। सिंपल सी बात हो गई। अब देखो इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक तो आया है ये इनिशियल पोजीशन और एक आया है ये फाइनल पोजीशन। ये दो टर्म आए हैं, इनका क्या मतलब है सर? देखो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करने वाला है अगर, तो वो किस पॉइंट से स्टार्ट करने वाला है। पार्टिकल जहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। जहाँ पे वो अपनी मोशन को रोक देगा या वो खुद रुक जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फाइनल पोजीशन बोल देंगे। सिंपल सी बात है। यानी स्टार्टिंग की बात अगर हम करें कि पार्टिकल ने अभी मोशन को स्टार्ट नहीं किया है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करने वाला है, जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। कोई पार्टिकल अगर मान लो ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है और ए तक जाता है, तो ओ पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इनिशियल पोजीशन। ओ को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन, क्योंकि वहाँ से पार्टिकल को स्टार्ट करना है अपनी मोशन। और अगर वो ए पे जाके रुक गया है तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे? फाइनल पोजीशन बोल देंगे। सिंपल सी बात है। ये फाइनल पोजीशन क्यों है? क्योंकि ए पॉइंट पे पार्टिकल रुक गया। लेकिन अब सुनना आप बात को बहुत गौर से, अगर ए पे रुकने के बाद पार्टिकल और आगे गया, मान लो बी पे गया, तो अब ए से बी तक का जो मोशन हो रहा है, तो ए से बी तक के मोशन के लिए अब ए पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? इनिशियल पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। इनिशियल पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। और बी पॉइंट अब कैसे बिहेव करेगा? फाइनल पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी पार्टिकल अपनी मोशन को कहीं से भी बस स्टार्ट कर दे, वही पॉइंट क्या बन जाएगा? हमारा इनिशियल पोजीशन बन जाएगा। और जहाँ पे वो रुक जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनल पोजीशन बोल देंगे। सिंपल सी बात हो गई ना? क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। अगर पार्टिकल ओ से ए तक जाता है तो ओ पॉइंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन होगा।
ए पॉइंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन होगा। लेकिन अगर पार्टिकल ए से बी जाता है तो ए पॉइंट अब क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो ये तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा टॉपिक है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो होता क्या है, कोई भी पार्टिकल जब चलेगा तो उसके पास दो पोजीशन आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ से वो एक तो स्टार्ट करेगा वो होगा इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे वो जाके अपनी मोशन को रोक देगा वो होगा उसका फाइनल पोजीशन। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकल की कितने पोजीशन रहेंगे, दो पोजीशन रहेंगे, ठीक है। उन दोनों पोजीशंस के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होगी, कम से कम डिस्टेंस कब होगी भाई, अगर जैसे बात की जाए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कोई पार्टिकल ए से गया बी पे पहुँच गया, ठीक है। तो देखो मैं 3 पाथ बना रहा हूँ, आप बताना कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। एक तो गया वो बिल्कुल सीधा, एक वो गया था इस तरह से, ये हो गया फर्स्ट पाथ, ये हो गया सेकंड पाथ, और एक वो गया इस तरह से ऐसे घूम फिर के इधर पे आ गया, ठीक है, ये हो गया थर्ड पाथ। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट आपको डिफाइन करना है तो कौन सा पाथ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए से बी यानी फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट पाथ क्यों है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोगों ने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ज्योमेट्री में, क्लास 7th 8th में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। क्या करते हैं, अगर हमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी लिया हुआ था डिस्टेंस वाले केस में, वही फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने वाले हैं। देखो यही क्वेश्चन था इसी टाइप से, ABCD, ये था 7 मीटर, ये रेडियस था, कितना था, R माना था, और R की वैल्यू 11/पाई मीटर मानी हुई थी, और ये C से D तक हमारा कितना था, 8 मीटर था, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। अब आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, ए से डी तक पार्टिकल मूव करता है तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड क्या है, सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन कहाँ है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन को फाइंड करना है। सेकंड काम आपका क्या होगा, फाइंड फाइनल पोजीशन। आपने सेकंड स्टेप आपको कौन सा करना है, फाइनल पोजीशन को ढूंढना है। क्वेश्चन में डायग्राम अगर बनाया या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन ढूंढना है। ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला दे, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। और जो लाइन हम बना देंगे, लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दैट लाइन, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जो लाइन आप लोगों ने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाते हुए बनाई है, उस लाइन की हम फाइंड क्या करेंगे, लेंथ को फाइंड करेंगे। जब हम लेंथ को फाइंड कर लेंगे तो जो लेंथ आ गई हमारी, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें यही सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें इनिशियल पोजीशन को फाइंड करना है। देखो इनिशियल पोजीशन कहाँ होता है, अभी मैंने बताया पार्टिकल जहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, देखो डायग्राम में ए से, तो ए हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है फाइंड फाइनल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, FP यानी फाइनल पोजीशन। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप है ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि क्या करेगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देगी, मिला दिया। अब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दैट लाइन, ठीक है, यानी ए से लेकर के डी तक जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, इस लाइन की हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ को फाइंड कर लेंगे, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितना सिंपल है, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे होगा।
तो हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ए से बी तो पहले से ही स्ट्रेट लाइन था, तो कितना था 7 था प्लस। बस दिक्कत यहाँ पे होगी आपको बी से सी तक। अब आप बी से सी अगर देखोगे, अगर आप इसको पूरा बना दो तो ये देखो एक सर्किल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बी से सी अगर आप बात करते हैं तो बी से सी जो है वो इस सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर कितना होता है 2r, रेडियस का डबल होता है। रेडियस हमारे पास कितना है 11/पाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2r प्लस। अब हम पहुंच गए सी पे। सी से डी भी स्ट्रेट लाइन था, कितना है 8 है। बस आर की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखो 7 और 8 15 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारे पास है 11/पाई। पाई की वैल्यू तो सबको पता होती है, ये कितना हो जाएगा 22/पाई कितना होता है 22/7। ये हो रहा है इससे कैंसिल, 7 जा रहा ऊपर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 15 + 7 कितना होता है 15 + 7 22 मीटर होता है ना। 15 + 7 22 ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा 22 आ चुका है। तो ये जो हम लोगों ने बच्चों फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है, हम लोगों ने फाइंड किया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया हुआ था, डिस्टेंस को फाइंड किया था। डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी, डिस्टेंस जो हम लोगों ने फाइंड की थी वो कितनी थी 26 मीटर। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया वो कितना है 22 मीटर। यानी यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में वेरिएशन आ गया। ये वेरिएशन क्यों आया, किसकी वजह से आया, ये वेरिएशन आया है डायरेक्शन की वजह से। तो अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनो। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके, ठीक है। चलो पूरा ही हटा देते हैं इसको। तो पहला हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, सीधा जा रहा था मुड़ गया, इधर हो गया उधर हो गया, कैसा भी हो गया, फाइनली हमें इतना पता चला है कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास वो हमेशा बड़ा रहेगा किस चीज़ से, डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होगी देखते हैं, चलो। सेकेंड पॉइंट है हमारा व्हेन particle does not changes its direction of motion, ठीक है। अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, उस सिचुएशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखना कैसे हो जाएगा, देखो गौर से। जैसे हम लोगों ने ये मान लिया एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने मान लिया है, एक्सिस मान ली, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ओके। कोई पार्टिकल मान लो ये, चलो इसको हटाओ, तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। ये उरई है, ये क्या है उरई, यहाँ पे हम पहुँच गए मान लो झांसी, और ये हमारे पास है कानपुर। अप्रॉक्सीमेशन अगर देखा जाए तो लगभग दोनों 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होंगे। अंदाज़ा एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 100 किलोमीटर और ही सेंटर मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी इंसान है वो ओरई से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ओरई को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन। मैंने आपको बताया पार्टिकल अपनी मोशन को जहाँ से स्टार्ट करेगा, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम ओरिजिन की तरह बिहेव करेंगे, ओरिजिन मानेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उरई क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन, यानी इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, उरई हो गया। अगर पार्टिकल या कोई भी इंसान उरई से जाता है झांसी, तो आपसे पूछा गया अगर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उरई टू झांसी में। देखो उरई टू झांसी में अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 किलोमीटर। सिंपल है ना, ओके। लेकिन अगर हम उरई से झांसी की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, उरई से झांसी से
झांसी तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया व्हेन पार्टिकल डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। उरई से झांसी जब पार्टिकल जा रहा था तो बिल्कुल ऐसी तो क्या सीधा स्ट्रेट लाइन गया था, ठीक है। तो जब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो क्या उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया है, उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस हमारे पास 100 है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि झांसी से लौटने लगा पार्टिकल, झांसी से लौट रहा है पार्टिकल, ठीक है, सुनना बहुत गौर से। तो झांसी से लौट के आ गया पार्टिकल कहाँ पे, उरई, ठीक है। पार्टिकल आ गया झांसी से लौट के उरई। तो जब वो झांसी से स्टार्ट करेगा अपने मोशन को तो अब हमारा इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, झांसी से उरई की डिस्टेंस की सिर्फ बात हो रही। तो डिस्टेंस कितनी है, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, जितना जाएगा उतना ही तो आएगा, है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो उरई से झांसी गए 100, तो झांसी से उरई भी कितने आए, 200 नहीं 100 ही आए। कितना आए, 100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ मैटर हो जाएगा। क्या मैटर होगा, सुनो। इनिशियल पोजीशन सबसे पहले हमारा क्या था, उरई था, फिर हमारा इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, झांसी हो गया। यानी सबसे पहले हम जा रहे थे उरई से झांसी, फिर हम जाने लगे झांसी से उरई, तो हमने डायरेक्शन को चेंज किया है, उल्टा कर दिया हमने डायरेक्शन। पहले यार जा रहे थे इधर, अब हम जाने लगे इधर, तो डायरेक्शन हमने क्या किया है, चेंज किया है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस का 100। ये माइनस का मतलब है कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, मोशन के ड्यूरेशन में पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। क्लियर होगी इतनी बात, ओके। अब हम बात करते हैं टोटल मोशन की, यानी उरई से लेकर के झांसी तक की टोटल मोशन, यानी उरई से गया झांसी, झांसी से लौट गया है उरई, टोटल मोशन की बात हो रही। अब सुनो, उरई से गए थे झांसी, झांसी से फिर लौट के आ गए हम उरई, अब टोटल मोशन की बात हो रही। तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर तुम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो उसका तुम जब मीटर देखोगे ना, तो पहले तुम उरई से झांसी जाओ, कितना चलोगे, 100, उसमें रीडिंग 100 आ जाएगी, ठीक है। फिर जब तुम झांसी से उरई लौट के आओगे फिर उसमें 100 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 200। क्यों, देखो पहले उरई से गए झांसी, कितना चले 100, फिर झांसी से आए उरई, फिर कितना चले 100, तो टोटल कितना हो गया 200, क्योंकि हम टोटल मोशन ले रहे हैं। तो कितना हो गया हमारे पास, 200 किलोमीटर। यानी हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 200। डिस्टेंस है ये, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्टेंस में आपको अभी बताया गया था, क्या बताया गया था कि पार्टिकल जैसे जैसे पाथ पे चल रहा है उसको आप ऐड करते चले जाओ, बस बाकी और कुछ ना करो, आप सीधा ऐड करते चले जाओ, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ था, उरई था कि नहीं था, बिल्कुल था। फाइनल पोजीशन भी कहाँ है, देखो उरई से उरई तक की बात हो रही है। अब उरई से सिर्फ झांसी की बात नहीं है, ये उरई से उरई तक की बात हो रही, ठीक है। तो उरई से उरई तक की जब हम बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन कहाँ होगा, उरई होगा, फाइनल पोजीशन भी कहाँ होगा, उरई होगा। दोनों पॉइंट जब उरई में हैं, दोनों पोजीशंस जब उरई में है, इनिशियल और फाइनल, तो उनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। ये कैसे हुआ है एक बार फिर से देख लो। डिस्टेंस यहाँ पे 200 इस वजह से हुआ है क्योंकि पाथ हो गया हमारे पास डबल, क्योंकि हम पूरी मोशन ले रहे हैं, उरई से झांसी और झांसी से उरई, टोटल मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा पाथ हो गया डबल, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 200, ठीक है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है पार्टिकल का वो सेम जगह पे हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पॉइंट अगर हम बात करें कि एक पॉइंट ये है और इसी के ऊपर एक पॉइंट दूसरा रखा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपसे अगर बोला जाए निकालने को, शॉर्टर डिस्टेंस, तो कितना निकालेंगे, 0, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा वो कितना हो गया है, 0, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।